अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी का उरई दौरा। अल्पसंख्यक युवा सम्मान समारोह में हुए शामिल। बोले, कुछ लोग गलत प्रचार करके कर रहे माहौल बिगाड़ने की कोशिश। सीतापुर में हिंदू छात्रों से लिखवाया आई लव मोहम्मद का स्लोगन। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इलाके में तनाव की स्थिति। पुलिस ने किया चाइल्ड पोर्नोग्राफी का भांडाफोड़। बड़ौद से 2 लोगों को किया गिरफ्तार। फेसबुक पर करते थे अश्लील वीडियो अपलोड। सोनभद्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। 4 आरोपी गिरफ्तार। ज्वेलरी सफाई के बहाने करते थे धोखाधड़ी। सोना, तमंचा, कारतूस बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी उरई के दौरे पर रहे, जहां अल्पसंख्यक युवा सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समाज को आगाह करते हुए कहा कि कुछ लोग मौलाना और लोग भड़काऊ बातें फैलाकर समाज को गुमराह कर रहे हैं। और मंत्री ने कहा कि कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखे जाने पर कोई एफआईआर नहीं हुई, लेकिन कुछ लोग गलत प्रचार करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब खबर सीतापुर जिले के महमूदाबाद थाना क्षेत्र से है, जहां नवरात्रि के बीच में एक धार्मिक विवाद ने माहौल गर्मा दिया है। सदरपुर थाना क्षेत्र के बनवीरपुर गांव स्थित अमर बापू शिक्षा निकेतन विद्यालय पर आरोप है कि स्कूल प्रबंधन शौकत अंसारी और प्रधानाचार्य संतोष कुमार ने एक स्लोगन प्रतियोगिता करवाई, जिसमें आई लव मोहम्मद लिखवाया गया। और आरोप है कि कक्षा 3 और 5 के हिंदू छात्रों से जबरन ये स्लोगन चार्ट पर बनवाया गया। शिक्षकों ने उन पर टिप्पणी की है कि बच्चों के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। और घटना ने इलाके में तनाव का माहौल बना दिया है। और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के अब जांच पड़ताल कर रही है। अब खबर सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में दुल्ले पत्थर स्थित एमपी बॉर्डर पर मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 2 घायल हैं। और पकड़े गए आरोपी ज्वेलरी की सफाई के बहाने दुकानों में धोखाधड़ी कर फरार हो जाते थे। और पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से सोने के जेवरात, तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। और सभी आरोपी बिहार के कटिहार और पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के अब जांच पड़ताल कर रही है। पच्चीस को अनपरा मार्केट में रहने वाले एक परिवार के साथ 4 बदमाशों ने उनके गहनों की, सोने के गहनों की साफ सफाई के नाम पर उनके साथ जो है धोखाधड़ी करते हुए चोरी कर लिया। इन बदमाशों की धरपकड़ के लिए अनपरा पुलिस लगातार प्रयासरत थी। आज दिनांक 29/9/2025 को प्रातः दुल्ला पाथर बॉर्डर, जो मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगता है, उधर की तरफ बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी कि 2 बाइक में 4 लोग जो है सवार आते हुए दिखे। रोकने पर भागने लगे, भागते हुए गिर गए और पुलिस पर हमलावर हो गए। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी उन पर गोली चलाई, जिसमें से उन 4 बदमाशों में से 2 के पैर में गोली लगी है। घायलों को उपचार के लिए नज़दीकी चिकित्सालय भेज दिया गया है। जो अनपरा मार्केट में जिनके साथ घटना हुई थी, उनको बुलाकर भी बदमाशों की और गहनों की तस्दीक कराई गई। उन्होंने तस्दीक किया इस मामले चीज़ों को और बदमाशों को भी तस्दीक किया है। बदमाशों के पास से 2 कंगन सोने के टूटे हुई अवस्था में, 1 चेन, 1 अंगूठी, 2 अदद तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और साफ सफाई करने वाला पाउडर बरामद हुआ है। बदमाश बिहार के रहने वाले हैं, जिसमें से 3 कटिहार के और 1 पूर्णिया जिले का रहने वाला है। अब खबर बागपत से है, जहां पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी का भांडाफोड़ किया है। और विदेशों में प्रतिबंधित चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे घिनौने अपराध का जाल अब ग्रामीण अंचलों तक पहुंचने लगा है। और बागपत पुलिस को गृह मंत्रालय के साइबर पोर्टल से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए
धनोरा, सिल्वर नगर और बड़ौद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी फेसबुक पर अश्लील वीडियो अपलोड करते थे और पुलिस ने दोनों को पकड़कर पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेज दिया है। एसपी सूरज कुमार राय ने सभी थाना प्रभारियों को ऐसे मामलों पर सख्ती से नजर रखने के निर्देश दिए। डीआईजी कलानिधि नेथानी ने जनता से अपील की कि सोशल मीडिया पर सतर्क रहें और ऐसी गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। यह अवगत करा दें कि बच्चों से संबंधित अश्लील वीडियो, जिसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी कहते हैं, ये एक जघन्य अपराध है और ये विभिन्न एक्ट और धाराओं से कवर होता है, जिसमें विशेष तौर से 13 पॉक्सो एक्ट और 67 बी आईटी एक्ट ये भी शामिल हैं। और इनको रिपोर्ट करने के लिए विभिन्न टिपलाइन हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी टिपलाइन है, जैसे नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन NCMEC एक विद्यमान है, उसकी टिपलाइन है। इसके अलावा भारत सरकार की MHA द्वारा संचालित नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP, जिसको हम कहते हैं, जिसकी वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in, यहाँ पर भी लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। इन टिपलाइंस पर जो भी सूचनाएं रिपोर्ट होती हैं वो उचित माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जनपदों को प्राप्त होती हैं और उस पर कार्रवाई की जाती है। हाल फिलहाल में एक गुड वर्क किया गया है बागपत पुलिस द्वारा, जहाँ के SP सूरज राय और वहाँ के साइबर सेल प्रभारी, इनके द्वारा ऐसी एक टिपलाइन पर तत्परता दिखाते हुए साइबर थाने पर एक मुकदमा दर्ज किया गया। अंतर्गत धारा 13 पॉक्सो एक्ट और 67 बी आईटी एक्ट और 2 व्यक्तियों को, जिन्होंने इस तरह का एक बच्चे से संबंधित यौन शोषण का एक वीडियो अपलोड किया था, इन 2 व्यक्तियों को, जोगेंद्र और संजीव। अब खबर श्रावस्ती के सिरसिया थाना क्षेत्र से है, जहां जोखवा बाजार में बीती रात चोरों ने घर को निशाना बना लिया। लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया और हैरानी की बात यह रही कि परिवार को वारदात की भनक तक नहीं लगी। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल बन गया और वहीं क्षेत्र के कई गांवों में पोस्टर लगाकर के लूट और चोरी की धमकियां भी दी जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों में डर और ज्यादा बढ़ गया है। और लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब खबर जालौन से है, जहां कोचनगर में 173 सालों से लगातार चल रही विश्वविख्यात रामलीला में इस बार भी दशहरे की तैयारियां जोरों पर है और यहां मुस्लिम कारीगरों द्वारा करीब 50 वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के 40 फीट ऊंचे पुतले बनाए जा रहे हैं। और खास बात यह है कि इन पुतलों को रथों पर बांधकर पूरे मैदान में दौड़ाया जाता है, जो केवल कोच की अनोखी परंपरा है और यह हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक शानदार उदाहरण है। और मेले में हर साल करीब 25,000 लोग जुटते हैं और मुस्लिम कारीगर न केवल रावण बल्कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के लिए तीर कमान भी बनाते हैं। और ये परंपरा सिर्फ कला नहीं बल्कि सामाजिक एकता का भी संदेश देती है। हमारे यहाँ 40 से 50 साल हो गए ये बनाते हुए। लगभग कितने फीट के बनाते होंगे? ये 35 से 40 फीट हो जाएंगे ये रावण मेघनाथ के पुतले। अच्छा, और वो जैसे धनुष, बाण, जटायु, ये सब? ये जटायु, मारीच जो हम ही बनाते हैं। भगवान रामचंद्र जी के जो धनुष होते हैं वो भी हम ही लोग बना कर देते हैं। तो मतलब आप के पूरा परिवार ही ये पुतले बनाए? जितने ये लोग बैठे हैं हमारे, जो सब हमारे परिवार के हैं। भईर मकरानी जो हमारे पापा हैं, जाफर भाई हैं, भांजे भी लगे हैं, नाती भी लगे हैं, सब हम। नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के गौरी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व होता है और आज के दिन मां को लाल वस्त्र, इत्र, लाल पुष्प और सुंदर आभूषण अर्पित किए जाते हैं, जिससे मां प्रसन्न होकर भक्तों के दुख को दूर करती है और मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती है। भक्त मां को नारियल और नारियल से बने मिष्ठान का भोग लगाते हैं और साथ ही आज निशा रात्रि भी है, जिससे तंत्र साधना करने वाले साधक मां की कृपा से सिद्धियों की प्राप्ति के लिए विशेष साधना करते हैं और ये दिन भक्ति और साधना दोनों के लिए ही बेहद खास माना जाता है। काल रात्रि थी महागौरी तुकाष्टमम। आज बड़े सौभाग्य के साथ सप्तमी उपरांत अष्टमी का दिन है। सप्तमी भी दिन में था और रात्रि में अष्टमी है, अर्थात आज महानिशा का भी दिन है। महानिशा रात्रि का पूजन है।
जिसमें रात्रि के 11:36 से 12:48 तक रात्रि में निशा रात्रि का विशेष पूजन किया जाएगा। आपको बताता चलूं कि पहले प्रतिदिन 9 देवियों का 9 अलग प्रकार का पूजा होता है, जिसमें माँ गौरी जो है बड़ी दिव्य स्वरूप वाली है। महागौरी को आज के दिन नारियल का भोग लगाना चाहिए। नारियल का मिष्ठान, नारियल का बलि और नारियल और दूध मिक्स करके खीर बनाकर उसे भी भोग लगाने से पाने वाला आध्यात्मिक ऊर्जाओं का उसका वृद्धि होता है। नवरात्र के पावन अवसर पर गुरसराय नगर में जगह जगह देवी मां की आकर्षक प्रतिमाएं स्थापित की गई। नई बस्ती, रामनगर रोड, मंडी रोड, गरोठा चौराहा और पटकान मोहल्ला समेत कई स्थानों पर काली मां की भव्य मूर्तियां विराजमान हैं। और बाजार कमेटी ने बताया कि नगर में पहली मूर्ति करीब 40-45 साल पहले स्थापित हुई थी और अब यह परंपरा युवा पीढ़ी ने आगे बढ़ाई है। और 7वें दिन मां काली का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसमें बच्चों ने आरती कर डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया। राहगीर भी इन मूर्तियों को देखकर कुछ पल रुकने को मजबूर हो जाते हैं और मां के दर्शन करते हैं। अब खबर बुलंदशहर के खुर्जा से है, जहां मां काली की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो गंगा मंदिर से शुरू होकर के प्राचीन चामड़ मंदिर, हनुमान टीला, 84 घंटा मंदिर, गांधी रोड, जेवर अड्डा होते हुए मेला ग्राउंड पहुंची। शोभा यात्रा में बैंड बाजू, लांगुरों की तलवारबाजी और मां काली के आकर्षक स्वरूपों ने श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। शहर भर में जगह जगह फूल बरसाकर के स्वागत भी किया गया और प्रसाद वितरण हुआ। श्रद्धालुओं ने मां काली के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और पूजा अर्चना की। पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। अब खबर बुलंदशहर के खुर्जा से है, जहां नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के त्योहारों को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और इंडिया अहेड की टीम ने सीओ पूर्णिमा सिंह से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं और शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला सुरक्षा को लेकर के भी महिला पुलिस, पिंक पेट्रोलिंग और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई है। सीओ ने जनता से अपील की कि त्योहार शांति और सौहार्द के साथ में मनाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। आगामी त्योहारों के संबंध में पुलिस के द्वारा व्यापक तैयारी की गई है, जिस संबंध में खुर्जा नगर, खुर्जा देहात, अरनिया एवं जहांगीरपुर पुलिस के द्वारा लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर पेट्रोलिंग की जा रही है। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर ड्यूटी डिप्लॉय की गई है, जैसे नवदुर्गा मंदिर है और जो रामलीला मैदान है, वहाँ पे पुलिस की व्यापक ड्यूटीज लगाई गई हैं। इसके साथ साथ डाइवर्जन भी किया गया, जिसकी ट्रैफिक की कोई समस्या